क्या? मेरा नाम शिवम है और मैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री कर रहा हूँ। तो ये सब जो मामला चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? ये तो सभी पॉलिटिकल मामला है, मुझे इसके बारे में खैर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जो भी चल रहा है पहले से तो ख़राब ही चल रहा है। पहले से खराब चल रहा है मतलब? हाँ, मतलब आप देख सकते हैं, आप ही ने बताया कि ये सभी ख़राब है और मैं अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं यहाँ पर, 2-3 महीने ही हुए आप ही हैं। ने बताया, हम देख के बताया यार, हम पहले भी आए हैं यहाँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर वैसे भी पहले से तो ख़राब ही है। जब मैंने यहाँ पर इसके फ़ोटो वगैरह देखे थे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था फ़ोटो में, पर जब यहाँ अरे पर आया बना भी तो था बहुत अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसके बाथरूम वगैरह भी ज़्यादा साफ़ नहीं है और अच्छा, आपके पार्क हिसाब वगैरह से भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को कौन पार्टी लेके चलती है? बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, कौन पार्टी? अखिलेश यादव? कोई नहीं, सिर्फ बीएसपी के अलावा कोई नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं। ये चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आज़ाद की भी चलती है पार्टी, उनकी भी, पर जो उनका जो एग्रेशन है वो बस थोड़ा नहीं होना चाहिए, पर उनकी भी पार्टी सही है। पर जो बीएसपी वाली पार्टी थी हमारी मायावती वाली, वो पार्टी थी बहुत बढ़िया। आप बीएसपी को छोड़ के अपनी पार्टी कोई दूसरी, लोग कहते हैं कि बीजेपी की तरफ भी आजकल झुकाव है। बीजेपी का तो अभी खैर चर्चा है, क्योंकि वो अभी उसमें सत्ता में है, बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जीती हुई है, तो बीजेपी तो चल ही रही है, हो सकती है आगे भी चलती जाए, तो और बार बन जाए प्रधानमंत्री मोदी जी। पर एससी मैं समाज, बीएसपी को ही चाहूँगा, बीएसपी ही बने अब की आप आप देखते हैं एससी समाज में बीजेपी के प्रति आकर्षण है कोई? देखा जाए तो अभी खैर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है बीएसपी का। जितने भी जो बीजेपी वाले हैं एससी के अलावा नहीं, कोई नहीं देख रहा है एससी की तरफ बीजेपी में। कांग्रेस? कांग्रेस अब वो ही पॉलिटिकल वाले हैं, अब वो तो अब वोट के लिए करेंगे ही कि हाँ यात्रा निकाल दो, सब जोड़ लेंगे, भारत जोड़ो, वो कर लो। कुछ नहीं, सब ऐसा ही कर रहे हैं, वोट के लिए ही कर रहे हैं। बीएसपी के अलावा मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। बी फार्मा? जी सर। तो इससे तो नौकरी, आजकल दवाई कंपनी बहुत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, जी सर। मिल जा रही है ना नौकरी। हाँ मिल जाती है नौकरी। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोकसभा चुनाव अभी हुआ था, आ जाइए आप लोग इधर ही आ जाइए। लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें संविधान खतरे में है, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना था। आपको लग रहा था या लगता है कि देश में संविधान कभी खतरे में है? आ सकता है सर संविधान खतरे में, कैसे? क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें ही होती हैं, जैसे कि अभी बोला गया था कि हम लोग आरक्षण हटा देंगे SC ST के लिए। कौन बोला? अभी संविधान में बहुत से चीज़ें हैं जो हो रही हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो बोलते रहते हैं कि इनके लिए ज़्यादा किया जा रहा है, इनके लिए कम किया जा रहा है, तो उसके लिए संविधान तो खतरे में है ही। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और अभी जो बवाल चल रहा है इसमें आपका क्या मानना है? अभी जो बवाल चल रहा है सर, बाबा साहब की बात करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर उनके बारे में आप कुछ कह रहे हो, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आज बैठे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? बाबा साहब ने ही बनाया है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ के लिए मुद्दा उठा रहे हो कि बाबा साहब चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? आप जिस सीट पे बैठे हो तो उसके लिए भी तो बाबा साहब है, जिम्मेदार हैं। आप बाबा साहब ना होते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती? तो वो भी तो है। भगवान करने से अगर अकेला सब कुछ नहीं हो जाता है। मैं अगर कहूँ भगवान मुझे पास कर दो, मैं पढ़ूँ ना, तो पास हो जाऊँगा बिना पढ़े? तो भगवान भी कहता है कि कर्म करो तभी फल मिलेगा। तो मान लो अगर जैसे आदमी कहता है कि अरे यार इसका नाम इतनी बार जप रहे हो, इतना जपते तो भगवान मिल जाते। देखते हो अक्सर लोग कहते हैं, अगर इस भाव में उन्होंने कह दिया कि अम्बेडकर कहते हो, अगर इतना कहते तो भगवान मिल जाते आपको, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना भी क्या ठीक है? नहीं, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है सर। हाँ, क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि देखिए, बाबा साहब हम लोगों को क्या दे के गए हैं? पढ़ाई, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान राम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जल चढ़ाओ आके, दूध चढ़ाओ आके। दूध अगर किसी गरीब को अगर पिला दोगे तो उसके पेट में जाएगा। भगवान राम थोड़ी ना वहाँ बैठ के दूध पी रहे हैं। तो जो पढ़ाई बाबा साहब हम लोग को दे के गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हुई हैं, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इतने हॉस्टल में रह रहे हैं, ये किस वजह से है? बाबा साहब की वजह से, बहन मायावती जी की वजह से। और ये ग्रेटर नोएडा जो हम लोगों ने बना है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है अपना, ये हॉस्टल है, GBU है, यूनिवर्सिटी है, ये किसकी वजह से है? मायावती की वजह से है।
पहले हम लोग यहाँ से दिल्ली से जाते थे आगरा, मेरा घर इटावा में है, ठीक है। तो आगरा की रोडें पार करते 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 8 घंटे लगते थे, आज मुझे 3 घंटे लगते हैं, मैं 3 घंटे में घर पहुँच जाता हूँ। तो ये किसकी वजह से है? तो इटावा पहुंचने में तो कुछ अखिलेश यादव का भी योगदान है, अखिलेश यादव जी का योगदान तो है सर, लेकिन आज के लिए पीडीए बहुत चिल्ला रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या किया था इन्होंने? अब देखिए सर, सरकार देखो, अब जैसे कि बहन जी की सरकार आई थी और अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी या बीजेपी सरकार आई है, हर सरकार में कमियां होती हैं। अब जैसे बसपा सरकार थी तो उसमें ये बोलने लगे थे मायावती जी ने हाथी के ये पार्क बनवा दिए हैं, ठीक है। और जो बीजेपी सरकार है उसमें भी तो मंदिर बन रहे हैं। मंदिर का पैसा अगर आप स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप में देंगे, आपकी पढ़ाई में देंगे, तो वो किसके लिए होगा? युवा बढ़ेगा। तो मंदिर तो चंदे से बनाना। चंदा भी कहाँ से आ रहा है सर? टैक्स तो हम लोगों की जेब से लग रहा है, टैक्स तो हम लोग पे ही कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। ऐसी कौन दूध जो हम लोग पीते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। अरे वहाँ बालकनी में खड़े हो यार, यहाँ आप क्या करते हैं? मैं यहाँ सर यहाँ पे डीएड कर रहा हूँ सर। हाँ? डीएड बीटी से। बताएं, शिक्षक साहब, भविष्य के शिक्षक यूपी सरकार में निकल रही है भर्ती होती? नहीं सर, कोई भर्ती नहीं निकल रही सर। अभी आप ये भी देखेंगे जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें आरक्षण का ही मुद्दा अभी भी चल ही रहा है सर। जो ओबीसी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, एससी वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई सर। उनकी सीटें जनरल को दे दी गई, रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया पूरी तरह से। उसमें कह रहे जनरल की कम हो गई। नहीं सर, जनरल जो हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। नई भर्ती तो निकल नहीं रही है कि नई भर्ती सर 2017 के बाद सर कोई नई भर्ती नहीं है सर। इस पर चर्चा नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई चर्चा नहीं। संभल में मस्जिद, अब बाबा साहब का मान अपमान। जब से एक यूपी सरकार ने एक झुंझुना भी निकाला था यूपी पैट का, उससे भी अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। 1-2 भर्तियाँ हुई हैं, अभी तक कोई 2021 के बाद एग्जाम ही नहीं हुए हैं। ये हालत है सर। तो आप क्या मानते हैं, ये बाबा साहब के मान अपमान पर देखे ही होंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल देखें सर। ये सर बहुत ही निंदनीय है सर, और ये बहुत गलत है सर। क्या? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसको? बाबा साहब को आप भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, ये गलत है सर। बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता हैं। अरे भाई, अमित शाह जी ने कहा हमारा पूरा भाषण दिखाओ। हाँ सर, पूरे भाषण। हाँ। वो भी देखा, लेकिन सर ये जो स्टेटमेंट उनका है ना भगवान से कंपेयर करना, ये एकदम गलत है सर, ये निंदनीय है सर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। भगवान अपनी जगह है, बाबा साहब हमारी जगह पे है, वो अलग है। आप हिंदू धर्म के देवी देवता मंदिरों में जाते हैं कि नहीं? सर मैं ये मानता हूँ सर, अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे तो आप उसका अपमान भी मत कीजिए, नहीं करना चाहिए आपको। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ये मेरी श्रद्धा है, मुझे नहीं जाना है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करते हैं? जी सर, बिल्कुल करता हूँ सर। हाँ? जी सर। आपको क्या लगता है कि उनके ये बयानों से बाबा साहब की शख्सियत में कोई मान अपमान हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। आप भगवान से कैसे कंपेयर कर सकते सर उन्हें? आप नहीं कर सकते, वो भगवान से तो बीजेपी कह रही ना, उनसे जुड़े सारे पंच तीर्थ स्थल हमने बनवाए। हाँ, उनको भारत रत्न हम जिस सरकार को सपोर्ट देते थे। ठीक है, वो दिखाने के लिए, लेकिन आपके अंदर क्या है जो आप बोल रहे हैं, वो भी देखिए। आप बनाए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए सरकार को। सरकार का कर्तव्य मानते हैं कि अगर ऐसे देखा जाए आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, आप क्या मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान या मान सम्मान किसने किया? बीजेपी कहती कांग्रेस ने किया, कांग्रेस करी बीजेपी ने। कांग्रेस ने इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं की सर, कि बाबा साहब को लेकर इस तरह की बयानबाजी करें कभी, जो आज बीजेपी में हुई है सर। और बीएसपी के बारे में आपका क्या विचार है? बीएसपी तो सर आप देख ही रहे सर, बीएसपी की देने सर हम लोगों के लिए सर। गरीब छात्र जो आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, पहले स्कॉलरशिप भी मिलती थी, आपके एडमिशन के टाइम पे ही आपको 0 फीस पे आपको एडमिशन मिलते थे। आज बीजेपी सरकार में क्या है सर, पहले आपके पास फीस है तो आप आइए, अगर आपके पास फीस नहीं है तो आप घर जाइए। कई लोग छात्रों के साथ यहाँ ऐसा भी होता है जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वो 1 साल में ही अपना बोरी बिस्तर लेके चल देते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है वो जमा कर सके 1 लाख रुपये कॉलेजों में। तो ये भी सर यहाँ बड़ी समस्या है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे सर, आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा की ना ही यहाँ कोई सुरक्षा है और ना ही यहाँ कोई साफ़ सफाई है। पोछा भी लग रहा है तो पानी भी लग रहा है। बाथरूमों की हालत ये है कि किसी में कुंडी नहीं है, किसी में टोटी नहीं है। ये अम्बेडकर हॉस्टल का बात। हाँ, जिस अम्बेडकर को लेकर सब चिल्ला रहे हैं। हाँ, सब एक दूसरे। हाँ, अगर आपका इतना ही प्रेम है तो आप इसके लिए फंड रिलीज कीजिए, आप इसमें साफ सफाई करवाइए, इसमें अच्छे से आप जो सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे वो सुविधाएं दीजिए। आप अगर इतना ही प्रेम है आपको, आपकी सरकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर यहाँ पे। अच्छा, आज एक बात और